हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों रोमन नंबर्स, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, आपने कई बार कई ऐसी घड़ियाँ देखी होंगी जिस पर अंक कुछ इस तरह से लिखे होते हैं, राइट। तो आप लोगों को यदि रोमन नंबर की जानकारी है तो आप इजीली वक्त को देख सकते हो और बता सकते हो कि कितना वक्त हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है, राइट। तो बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि जो इंग्लिश और हिंदी में हम नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इस तरह के नंबर्स को रोमन लैंग्वेज में या रोमन नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों आज की इस क्लास में। सबसे पहले देखो बच्चों 1, यदि हम नॉर्मली लिखते हैं 1 तो उसको रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा बच्चों सिंगल आई से, ठीक है। 2 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, डबल आई से, 2 बार हम आई कर देंगे। 3 को कैसे लिखेंगे बच्चों, हम 3 को लिखेंगे हम 3 बार आई लिखकर, ठीक है बच्चों। तो ये तो बड़ा आसान था। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। तो बच्चों, एक चीज़ आपको मैं रूल बता देना चाहता हूँ, अगर आपने कोई सिंबल यूज़ किया, जैसे आपने 3 बार यहाँ पर सिंबल को रिपीट कर दिया, तो चौथी बार आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे, नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे हम आई वी से, ठीक है बच्चों। और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को रिप्रेजेंट करेंगे रोमन में वी से। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे 5 के लिए 5 के लिए हमने वी यूज़ किया रोमन में, लेकिन उससे पहले वाला नंबर अगर हम 4 रिप्रेजेंट करना चाहें तो 5 से पहले, इस v से पहले हमें एक i लगाना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैल्यू बन जाएगी 4, ठीक है बच्चों। आप ये देख लीजिए, 5 के लिए जैसे हमने यूज़ किया v, तो 4 के लिए क्या यूज़ करना पड़ा, हमें v से पहले एक i लगा देंगे, तो मतलब 5 में से एक कम कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 5 - 1, और क्या बन गया बच्चों 4, क्योंकि v होता है 5 और 5 से पहले एक i हमने लगा दिया, तो मतलब 5 में से एक माइनस कर दिया और आंसर क्या आया 4। तो 4 को रिप्रेजेंट कैसे किया बच्चों, हमने 4 को रिप्रेजेंट हमने किया बच्चों वी आई से, ठीक है बच्चों। 4 को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, आई वी, इस तरह से। 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने बच्चों, वी से। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन में बच्चों हम, अब हमें वी से आगे एक आई लगाना है, इसका मतलब हमने 5 में 1 ऐड कर दिया है, इसी का मतलब बनता है 6, राइट। तो बच्चों बहुत आसान है, जैसे अभी मैंने आपको 5 बताया, हमने v से लिखते हैं, 6 को हमने क्या करा वी आई कर दिया, अर्थात हमने v की वैल्यू होती है 5, उसमें हमने ऐड कर दिया 1, तो वैल्यू कितनी आई 6, और 6 को रिप्रेजेंट किया हमने वी आई से, है ना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान बच्चों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा, 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, और 4 को आई वी से। 5 को कैसे करेंगे वी से, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे वी आई से। इसी तरह बच्चों 7 को रिप्रेजेंट करेंगे हम वी आई से, क्योंकि v की वैल्यू होती है 5 और आई मतलब 2, तो जब 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, तो 7 को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने वी आई से, राइट। इसी तरह बच्चों बारी आती है 8 की। 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी आई से, वी ट्रिपल आई से, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगला नंबर है 9, तो 9 में बच्चों अब 3 बार तो सिंबल रिपीट कर दिया, अब चौथी बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम अलग से सिंबल यूज़ करेंगे। अब बच्चों 9 से पहले ना मैं आपको 10 बताता हूँ, 10 के लिए यूज़ करते हैं हम x, ठीक है बच्चों। तो 9 के लिए क्या करेंगे, x से पहले एक i लगा देंगे, क्योंकि x की वैल्यू होती है 10, और 10 में से जब एक माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 9, इसीलिए बच्चों 9 को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई एक्स से, और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, अब बारी आती है 11 की। 11 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 11 को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई, बिकॉज x की वैल्यू होती है 10 और i की वैल्यू होती है 1, तो 10 + 1 11। 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम एक्स आई, यस यू आर राइट मेरे बच्चों। 13 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 13 के लिए बिल्कुल सेम वे है, एक्स आई 13। लेकिन 14 के लिए अब हम क्या काम करेंगे बच्चों,
14 के लिए x तो हमने लिख दिया 10 और 4 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते थे बच्चों हम रोमन में IV। तो ये हो गया बच्चों 14 को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया रोमन अंकों में, रोमन नंबर्स में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों 15 की बारी आती है तो 15 के लिए हम यूज़ करते हैं XV, है ना। X होता है 10 और V होता है 5, तो ये हो गया बच्चों नंबर 15। तो रोमन अंकों में, रोमन नंबर्स में हम उसको लिखेंगे 15 को XV से। 16 को कैसे लिखेंगे बच्चों हम XVI। यस, वेरी गुड बच्चों, आपको पता है और बहुत ईजी है ये कंसेप्ट, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 17 भी बच्चों कुछ इस तरह से आप कर लोगे, 18 भी कर लोगे। 19 के लिए क्या करना है बच्चों, 19 के लिए पहले x लगाना है। x की वैल्यू क्या होती है 10 और उसके बाद 9, 19 करना है ना। तो 9 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम IX। तो ये हो गया बच्चों 19। बहुत आसान है बच्चों। इसी तरह बच्चों बात हम करेंगे 20 की, तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर को रिपीट करने से वो डबल हो जाता है ना। तो x और x को मैं 2 बार लिख दूंगा तो मतलब 10 + 10 हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी 20। तो 20 को हमने रोमन में कैसे रिप्रेजेंट किया बच्चों, XX से, राइट। इसी तरह बच्चों आप 21, 23, 25, 30 कुछ भी लिख सकते हो। फिर बारी आती है बच्चों 50 की। 50 को बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, L से। तो बच्चों जब L से हमने 50 बनाया तो 40 कैसे बनाएंगे, हम L से पहले x लिख देंगे क्योंकि x की वैल्यू होती है 10 और L की वैल्यू होती है 50। तो 50 में से जब आपने 10 माइनस किया तो आपका आंसर क्या आया बच्चों, 40। और 40 को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, XL से, है ना बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान, तो घबराना नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है ये। इसी तरह बच्चों हम 60, 70, 80 कुछ भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों 100 की। 100 को कैसे लिखेंगे हम रोमन में, C से। अब हमने 100 तो लिख दिया C, अगर मैं 90 लिखना चाहूँ तो 90 के लिए क्या करेंगे बच्चों, C से पहले एक x लिख देंगे, राइट। तो ये नंबर हो गया 100 में से जब हमने 10 माइनस किया तो ये नंबर हो गया 90। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों हम लिखना चाहें यदि 91, तो 91 के लिए आपको पता चल गया हम 90 को रिप्रेजेंट करते हैं, 90 को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, XC से, है ना। C होता है 100, 100 में से 10 माइनस कर दिया क्योंकि 10 के लिए x हमने पहले लगा दिया C से पहले, तो मतलब इसका होता है 100 माइनस 10 और वो वैल्यू होती है 90। लेकिन हम लिखना चाह रहे हैं 91, तो 91 के लिए क्या करेंगे बच्चों, 91 को लिखने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहले C तो आपने लिख दिया, C से पहले आपने x भी लिख दिया, ये हो गया 90। लेकिन लिखना है 91 तो C के आगे 1 लगा दो, तो ये हो गया 90 + 1, 91, राइट, है ना बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग। इसी तरह से बच्चों आप 500 भी लिख सकते हो। 500 के लिए हम कैसे लिखेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D से, और 1000 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो M से। तो इस तरह से बच्चों आप रोमन नंबर्स को लिख सकते हो और उनकी पहचान इजीली कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर कुछ रूल्स आपको बताए हुए हैं रोमन नंबर्स के लिए, आइए जानते हैं। पहला रूल देखिए बच्चों, इफ़ अ सिंबल इज़ रिप्रेजेंटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। जितनी बार भी कोई नंबर हम रिपीट करेंगे तो वो उतनी बार वो नंबर ऐड हो जाता है खुद में। जैसे हमने x और x लिख दिया तो x की वैल्यू होती है बच्चों 10, लेकिन 10 को 2 बार लिख दिया तो मतलब 10 + 10, और ये वैल्यू कितनी होती है 10 + 10, 20। इसीलिए 20 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों हम, x से। ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ अभी। सेकंड देखो बच्चों, वी कैन रिपीट एनी रोमन नंबर्स सिंबल्स मैक्सिमम 3 टाइम्स। ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों कि 3 टाइम्स तक हम नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सिंबल चेंज करना होता है। जैसे 1, 2, 3 आपने देखा I इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 4 के लिए हमने क्या करा, IV लिख दिया। ठीक है। इसी तरह बच्चों 3 के बाद हम 4 टाइम उसको रिपीट नहीं कर सकते किसी भी सिंबल को। अब आगे देखो बच्चों, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन इट्स वैल्यू इज एडेड। जैसे मान लो हमने 5 के लिए V यूज़ करते हैं रोमन में, अगर V के आगे मैं 1 लिख दूँ, I लिख दूँ, तो मतलब 5 + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5 + 1 = क्या बनेगा, 6। तो हम 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, VI से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना बच्चों। अब इसी तरह बच्चों आपको बताया हुआ है, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट साइड देन वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड। जैसे बच्चों v, हमें पता है v होता है 5, लेकिन 5 से पहले अगर मैं I लिख दूं या 1 लिख दूं, इसका मतलब होता है हमने 5 में से क्या माइनस किया, 1,
तो वैल्यू क्या आई 4। तो 4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रोमन में इस तरह से आई हुई, है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये सारे रूल्स बच्चों आपको पता चल चुके हैं। अब इसके बिहाफ से आप कोई भी नंबर आसानी से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 12 का, तो बच्चों 12 के लिए आपको पता है कि 12 होता है 10 + 2 और 10 को हम लिखते हैं x रोमन में, तो 10 हो गया x और 2 आगे हम 2i या 2 1 अगर जोड़ दें तो ये वैल्यू बन जाती है 12, है ना बच्चों। इसी तरह अगला नंबर आपको दिया हुआ है 98। अब 98 के लिए बच्चों हमें पता है कि ये होता है 90 क्या होता है बच्चों xc, क्योंकि c की वैल्यू 100 होती है। 100 से पहले अगर 10 लगा दिया x लगा दिया तो 100 - 10 मीन्स 90 और हमें चाहिए 98। तो 98 के लिए हमें ये 90 की वैल्यू है, इसमें हमें 8 आगे ऐड करना है। 8 के लिए क्या करेंगे बच्चों VII, जो आपने 8 के लिए सीखा था, तो उसको 90 के आगे जब आप लगा दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 98। ये देखो बच्चों नीचे XC FI, तो इससे आपको क्या मिल गया 98। इसी तरह बच्चों अगला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एक्सेल का। जैसे L की वैल्यू होती है 50 से पहले अगर हमने x लगा दिया तो मतलब 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 50 - 10 = 40, है ना। इसी तरह बच्चों आपको ये अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए आपको दे रखी है। तो बच्चों जो कंसेप्ट मैंने आज आपको इस लेसन के दौरान या इस वर्कशीट को कराने के दौरान मैंने आपको सिखाया जो है कंटेंट, अब इसके बिहाफ से आप ये एक्सरसाइज ईजिली कर सकते हो, राइट। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है आपको ध्यान देने की। तो ये सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो अब आप, ठीक है। अगर आपको नंबर कुछ इस तरह से दे दिए गए, जैसे हम इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं तो उसको रोमन में लिखना है, ठीक है। और अगर आपको नंबर्स रोमन में दे दिए गए तो उसको सिंपल नंबर्स में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें ये रूल्स सारे मालूम हैं तो, ठीक है बच्चों। तो ये सभी चीज़ें और सारा कंटेंट मैंने आपको समझा दिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।